पापा मैं 25 की हूँ, अपना बुरा भला बुरा खुद सोच सकती हूँ, आप मेरे बीच में ना पड़े, मैंने जो अपने लिए चुना है वो ही सर्वश्रेष्ठ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली हत्याकांड की। जी हाँ, दिल्ली में हुए श्रद्धा हत्याकांड बहुत दिल दहलाने वाला है। जी हाँ, दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया है कि 18 मई यानी 6 महीने पहले लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले आफताब अमीन पूनावाला ने अपनी प्रेमिका श्रद्धा की बेरहमी से हत्या कर दी। उसके बाद उसको शव को आरी से काटा, शव के 35 टुकड़े कर दिए। 200 लीटर का आफताब फ्रिज लाता है और उसमें श्रद्धा के जो 35 टुकड़े हैं उनको रखता है और बदबू को दबाने के लिए लगातार वो धूप बत्तियां अगरबत्ती करता रहता है ताकि उसका घर में किसी को शक ना हो। जी हाँ, आफताब 18 दिन तक रोज रात 2 बजे उठकर शव के टुकड़ों को जंगल में ठिकाने लगाता है। सूत्रों के हवाले से खबर है आफताब और श्रद्धा के रोज झगड़े होते थे। श्रद्धा अपने माँ बाप से सारा रिश्ता नाता तोड़कर आफताब के प्यार में पागल होकर आफताब के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी और वह आफताब पर रोज़ शादी के लिए दबाव बनाती थी। तो श्रद्धा से तंग आकर आफताब ने श्रद्धा की बेरहमी से हत्या कर दी। आफताब ने वारदात को अंजाम देने से पहले कई बार अमेरिकी क्राइम शो डिटेक्टर समेत कई क्राइम शो देखे। उसने वो पूरी प्लानिंग के साथ मर्डर को अंजाम दिया। उसने इतने सातिराना तरीके से अंजाम दिया कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। जी हाँ, वह वारदात को अंजाम देने के बाद भी श्रद्धा के इंस्टाग्राम अकाउंट में रोज़ अपडेट करता था। जी हाँ, रोज़ फ़ोटो अपलोड करता था कि किसी को शक ना हो। और उसने गूगल पर यह तक सर्च किया कि खून को कैसे हटाते हैं, खून को कैसे पूछते। इतना शातिर था आफताब और श्रद्धा भोली भाली उसके प्यार में पागल होकर आखिर मौत के घाट उतर गई। जी हाँ, अब हम देखेंगे कौन थी श्रद्धा। 26 साल की श्रद्धा मुंबई के मलाड की रहने वाली थी। वहाँ वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में कॉल सेंटर में काम करती थी। आफताब पूनावाला से उसकी मुलाकात एक डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी। आफताब अमीन पूनावाला अपने आप को एक फूड ब्लॉगर बताता है। उसका इंस्टाग्राम पर एक पर्सनल अकाउंट है द हंग्री छोकरों के नाम से। आफताब श्रद्धा 2019 में एक डेटिंग ऐप के जरिए मिले थे। श्रद्धा के रिश्ते से उसके माता पिता बिल्कुल खुश नहीं थे। उन्होंने कहा था बेटा ये लड़का तेरे लिए सही नहीं है। फिर भी श्रद्धा ने उनकी एक नहीं सुनी और वह आफताब के साथ दिल्ली में आ गई। जी हाँ, वो दिल्ली में शिफ्ट हो गई। फिर वो लिव इन रिलेशनशिप में दोनों जने रहने लगे। उनका मेहरौली में एक फ्लैट भी है। श्रद्धा के माँ बाप टच में नहीं थे। फिर भी श्रद्धा अपने एक क्लासमेट से रेगुलर कनेक्ट थी, उससे रेगुलर बात करती थी। क्लासमेट का नाम है लक्ष्मण। लक्ष्मण हर 2-4 दिन में श्रद्धा से बात कर लिया करता था। श्रद्धा के पिताजी विकास मदन वोकर लक्ष्मण के जरिए ही श्रद्धा के हालचाल पूछ लिया करते थे। काफ़ी दिन हो गए श्रद्धा ने विकास का फ़ोन नहीं उठाया तो लक्ष्मण ने विकास से कहा कि श्रद्धा मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है, क्या बात है, कई दिन हो गए। तो श्रद्धा के पिता मदन वोकर को चिंता हुई तो वो अपनी बेटी का हाल चाल जानने दिल्ली पहुंचे। तो वहाँ पर मकान के ताला लगा हुआ था तो किसी ने बताया कि वो मेहरौली शिफ्ट हो गई है। तो वह वहाँ जाकर देखते हैं तो वो अपनी बेटी को नहीं पाते हैं और वो पुलिस में बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं। फिर पुलिस आनन फानन में मेहरौली के